मेरे अंदर वो बात रह गई थी कि मतलब यार ये तीनों काम करते-करते, मेहनत करते-करते आज इन्होंने पैसे के साथ, पॉपुलैरिटी के साथ, फेमस होने के साथ, ब्रांड वैल्यू के साथ, फेस वैल्यू के साथ, इज़्ज़त के साथ फ़ॉरेन घूम रहे हैं तीनों भाई। जापान, जापान, जापान जो भी बोलो। मैं काफ़ी टाइम से लोगों के कंटेंट देख रहा हूँ। लोगों को मैंने ग्रो होते हुए देखा है। लोगों को मैंने फ़ॉरेन घूमते हुए देखा है। जो कि वो 3 लौंडे हैं ना, जो कि जापान घूम के आए थे, मैंने उनकी सारी व्लॉग देखी थी। नाम आप अगर समझ पा रहे हो, तो बता देना मुझे। वो फट गया था, दिमाग खुल गया था कि साला ये तीनों काम करते-करते जो कि मेहनत कर रहे थे, काफ़ी अच्छा चैनल है तीनों का। काफ़ी पैसे वाले हैं, काफ़ी पॉप कल्चर में नाम हो चुका है उनका, तो शायद अभी तक आप लोग समझ गए होंगे। बट जब वो जापान घूमने गए तीनों लौंडे, तो एक ऐसी फीलिंग आई थी कि यार 3 लोग, 3 लौंडे मेरे जैसे ही, उसमें से 1 लौंडा बड़ा है, जो कि आदमी है जिसकी शादी हो चुकी है, 2 लौंडे सिंगल हैं। मतलब 1 सिंगल है, 1 की गर्लफ्रेंड है। मैं इतना डिटेल में क्यों जा रहा हूँ? तो मम्मी को शक है कि मैं कुछ ना कुछ तो करता हूँ। वो चीज़ें फिगर आउट करने की कोशिश करती हैं, बट मैं अपना कमरा बंद करके बस चुपचाप से बैठ जाता हूँ कि हाँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, शायद फ़ोन चला रहा हूँ। कोलैबोरेशन के बाद एक टॉपिक का भी आइडिया दिया था, जिसको वो चाहता था कि मैं उस टॉपिक पर बात करूँ, मैं उस मुद्दे पर बात करूँ। कैमरे के सामने आने में होती है, बक-बक करने में होती है, कुछ भी टॉपिक पर बात करने पे होती है। उस बंदे ने मतलब कि मेरा सब्सक्राइबर नहीं मुझे अप्रिशिएट किया था। उसने काफ़ी मतलब कि तारीफ़ भी की थी कि मैं रैंडम टॉपिक्स पर इस तरीके से रैंडम यैप कर लेता हूँ। उसने मुझे कोलैबोरेशन का भी ऑफ़र दिया था कि भाई कुछ साथ में करते हैं। तो ऑल सेट, मतलब कि सेट नहीं है, बट काम करने के लिए बैठ गए हैं। तो शुरू करते हैं। इससे मैंने अपनी लाइट की इंटेंसिटी कम तो कर दी है। बाकी टेबल पूरी खाली है, मेरी किताबें यहाँ पड़ी हैं सारे सामान के साथ। तो ओके, शायद मान लेते हैं कि फोकस हो रहा है। ठीक है। तो मैंने काफ़ी टाइम से कुछ वीडियोस सोच रखी हैं बनाने के लिए, अलग-अलग जॉनरा की, बट ओवरथिंकिंग, विक्टिम प्ले नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, मतलब विक्टिम बन के नहीं बैठा हूँ। कुछ टाइम से मेरे कमरे में उथल-पुथल मची हुई है। मेरी भी गलती है और कुछ घर में एडजस्टमेंट होते रहते हैं। तो मेरा कमरा बेसिकली एक स्टोर रूम जैसा मान लो कि किसी के भी कमरे का अगर एक्स्ट्रा सामान बच जाता है, तो वो आता है मेरे पास। ठीक है? तो जो अभी मेरे कमरे में आप उथल-पुथल देख रहे हो, आई होप लाइटिंग ठीक आ रही है। ठीक है? ये मैंने नया खरीदा है, मतलब कि ये एनीमे जो कैरेक्टर्स होते हैं, उनकी प्राइस नॉर्मल ज़्यादा होती है, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं, बट अगर मैं बचपन की बात करूँ तो 400-500 रुपए की चीज़ जो कि एक एक्शन फिगर है, कौन ही देगा। तो मैं बताने आया हूँ कि कुछ वीडियोस मैं काफ़ी सोच रहा हूँ कुछ टाइम से बनाने के लिए, क्योंकि गर्मी बस अब चली ही गई है। मई जून निकल चुके हैं, जुलाई की आज 6 तारीख है, सैलरी खत्म हो चुकी है। ये जॉब भी मैंने रोक दी है, तो उसके अलग अलग रीजंस हैं। ठीक है, वो उसकी बात नहीं करेंगे, बट जो मैं इतना बोल पा रहा हूँ कुछ टाइम से ही, वो स्ट्रगल तो नहीं बोलूँगा, बट एक स्टार्टिंग में जो एक इनसिक्योरिटी, एंजाइटी कैमरे के सामने आने में होती है, बक-बक करने में होती है, कुछ भी टॉपिक पर बात करने पे होती है, वो मैंने शायद माइनस मार्किंग से मैं 0 पे आ गया था। 0 से शायद मैं अभी 1 नंबर पे हूँ, मतलब कि इतना मैं थोड़ा-सा सीख चुका हूँ, थोड़ा-सा चीज़ों को समझ चुका हूँ। ओके? खुद को भी समझ रहा हूँ ऑन कैमरा कि क्या-क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या-क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। और मुद्दा ये है कि मैं ये शेयर करने आया था कि जो ये चैनल पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस चैनल का नाम कुछ और था।
तो फिलहाल मेरे घर में एक छोटे बच्चे को, जो कि आजकल के छोटे बच्चे नहीं हैं, उसको मालूम पड़ गया था, तो मैंने नाम चेंज कर दिया था, क्योंकि अगर उसको मालूम पड़ गया था तो मतलब कि पूरे घर को मालूम पड़ गया था। और सीक्रेट की बात ये है कि किसी को भी नहीं पता है। ओके। तो घर में किसी को भी नहीं मालूम है इस चैनल के बारे में, ना ही दोस्तों को, ना ही गर्लफ्रेंड्स को, मतलब कि किसी को नहीं पता है मेरे अलावा। तो जो जब मैंने चैनल का नाम, मेरा जो एक पहले वाले चैनल का नाम था, वो चैनल यही है, बस मैंने नाम चेंज कर दिया था। तब तक मैंने कुछ वीडियोस बना दी थी, मतलब कि जो मुझे टॉपिक अच्छे लगते थे या जिस पर मैं बात कर सकता था। बट मैंने नाम चेंज कर दिया था चैनल का। बट उससे पहले बात ये थी कि मैंने एक इंसान का अटेंशन खींच लिया था, मतलब कि सब्सक्राइबर, लाइक्स, व्यूज जीरो हैं, ठीक है, फिलहाल, उस वक्त भी और फिलहाल भी। बट उस बंदे ने, मतलब कि मेरा सब्सक्राइबर नहीं था वो, मेरी तरह ही वीडियो बनाने में घुसा हुआ था, तो उसने मुझे अप्रिशिएट किया था। उसने काफ़ी, मतलब कि तारीफ भी की थी कि मैं रैंडम टॉपिक्स पर इस तरीके से रैंडम यैप कर लेता हूँ। तो अच्छा लगा था, मतलब कमाया हुआ कमेंट था जो मैंने कमाया था, बिना गिड़गिड़ाए, बिना किसी को बोले। बट मैंने अपने चैनल का नाम चेंज कर दिया। बट उससे पहले उसने मुझे कोलेबोरेशन का भी ऑफर दिया था कि भाई कुछ साथ में करते हैं, मतलब कि हम दोनों शायद एक तरीके से सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ डिस्ट्रक्शन के बारे में ही बात किया करते थे। तो उस वक्त मैंने मतलब मैं अपने जोन में था, मैं अपने आप को एक्सप्लोर कर रहा था, ठीक है, चीज़ें समझ रहा था। मतलब कि उसने कहा था कि हम न्यू ईयर रेजोल्यूशन और कम बैक के ऊपर वीडियो बनाएं, जो कि मार्केट में चल ही रहा था, मतलब कि हर कोई उस टॉपिक पर ही वीडियो बनाना चाहता था और बना रहे थे। इसलिए मेरा उस टाइम का थॉट ये था कि मैं जो ट्रेंड हो रहा है या चल रहा है, कम बैक, न्यू ईयर रेजोल्यूशन वगैरह वगैरह, उस चीज़ पर मैं बात नहीं करूँगा, जो कि सब कर रहे हैं। तो बेसिकली टिप ये है फिलहाल कि अगर आपको कंटेंट क्रिएशन में, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो, तो आप मार्केट में जो चल रहा है, जो ट्रेंड है या फिर जो बिक रहा है, उस पर बात करोगे तो ज़्यादा चीज़ें जल्दी से चलेंगी। ये बात मुझे उस वक्त भी मालूम थी, बट मैं उस समय सीख रहा था। उस समय मैं खुद के काम को समझ रहा था कि मैं, मतलब कि मुझे कितना बोलना आता है, मैं कैमरा प्रेजेंस कितनी है मेरी कैमरे के सामने, वगैरह वगैरह, वो सब चीज़ें हैं। बट मैंने उसको मना कर दिया था कि भाई इस टॉपिक पर वीडियो नहीं बनाएंगे, मतलब कि मुझे फिलहाल जो ट्रेंड पे सब बना रहे हैं वो मैं वीडियो नहीं बनाऊं। तो बेसिकली उसने कहा कि ओके, मतलब मैंने उसको ये भी कहा था कि हम किसी और आइडिया पर काम करेंगे, किसी और आइडिया पर वीडियो बनाएंगे। तो बेसिकली उसके बाद फिर मेरा चैनल का नाम मैंने चेंज कर दिया था, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था। बट हाँ, चैनल के नाम चेंज करने से पहले उसने मुझे कोलैबोरेशन के बाद एक टॉपिक का भी आइडिया दिया था, जिसको वो चाहता था कि मैं उस टॉपिक पर बात करूं, मैं उस मुद्दे पर बात करूं, शायद सेल्फ जजमेंट या फिर जजमेंट के ऊपर कुछ टॉपिक था। मैं यहाँ पे दे दूंगा, अभी याद नहीं आ रहा। मैंने वीडियो बनाई थी, थंबनेल भी बनाया था काफ़ी अच्छा, तो शायद वो वीडियो चली नहीं। बेसिकली नाम चेंज हो गया था। आई थिंक मेरा चैनल थोड़ा थोड़ा चलने लगा था, शायद उस बंदे को भी मैंने कभी अप्रोच नहीं किया था, मैंने किसी से भी घर में बात नहीं की थी कि मैं कोई यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ, वगैरह वगैरह, जो भी काम है सारा मुझे पता है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मुझे। तो मम्मी को शक है कि मैं कुछ ना कुछ तो करता हूँ, वो चीज़ें फिगर आउट करने की कोशिश करती हैं, बट मैं अपना कमरा बंद करके बस चुपचाप से बैठ जाता हूँ कि हाँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, शायद फ़ोन चला रहा हूँ। तो कहानी असाइड, हाँ, तो मैंने उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाई थी, शायद मैंने उसका शाउट आउट भी दिया था कि ये टॉपिक मुझे मेरे दोस्त ने सजेस्ट किया है। तो सेल्फ जजमेंट या फिर ऐसी टाइप का कुछ वो था जो मैंने बनाया, तो मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा है अभी। ओके, यहाँ पे लिंक दे दूँगा जहाँ पर भी आता है। तो उसके बाद
वो दिखा ही नहीं, शायद उसके एग्ज़ाम चालू हो गए थे या फिर जो भी उसका पर्सनल इश्यू था। मैंने उसका चैनल भी चेक किया था कि पता चल सके कि ये कहाँ पर है। शायद वो भी मेरी तरीके से एक मेरी तरह एक न्यू क्रिएटर था। वो वीडियोज़ वो भी डालता है, काफ़ी अच्छी डालता है। और बट वो पहला बंदा था जो टोटली स्ट्रेंजर था मेरे लिए। बट शायद उस वक़्त जो-जो नए-नए चैनल थे, जो-जो स्टार्टिंग के चैनल थे, उसी लिए शायद मेरा चैनल उस पे रिकमेंड हो गया होगा, क्योंकि मैं उस वक़्त काफ़ी रेगुलर होके वीडियो डाल रहा था। रोज़ नहीं, बट मैं कोशिश करता था वो रोज़ डालने की। बट हाँ, एक बात थी, मैं रोज़ शूट किया करता था। मैं मतलब भले ही वीडियो शूट करके मैं अपलोड ना कर पाऊँ टाइम पर, बट मैं रोज़ प्रैक्टिस किया करता था। मुझे आई थिंक याद है कि मैंने 2 ढाई 3 महीने, सर्दियों का वक़्त था वो, मतलब कि 2025 की सर्दियाँ स्टार्ट होने वाली थी। नवंबर, अक्टूबर, दिसंबर होने वाला था। नवंबर से पहले ही मतलब कि मैं काफ़ी टाइम तक, मतलब कि 2026 से पहले मुझे काफ़ी टाइम हो चुका था। मतलब कर तो मैं बहुत टाइम से रहा हूँ, मतलब कि 2023 में जब मैं बीमार पड़ा था, तभी मैं थोड़ा-थोड़ा, मुझे एक ब्लास्ट हुआ था मेरे दिमाग में कि मैं काफ़ी टाइम से लोगों के कंटेंट देख रहा हूँ। लोगों को मैंने ग्रो होते हुए देखा है। लोगों को मैंने फ़ॉरेन घूमते हुए देखा है। जो कि वो 3 लौंडे हैं ना, जो कि जापान घूम के आए थे, मैंने उनकी सारी व्लॉग देखी थी। नाम आप अगर समझ पा रहे हो, तो बता देना मुझे, ओके। तो उस समय मतलब कि बारिश का टाइम था, तो मैं बीमार भी था। तो मैं उनके व्लॉग्स देख के मेरी दिमाग फट गया था, दिमाग खुल गया था कि साला ये तीनों काम करते-करते जो कि मेहनत कर रहे थे, काफ़ी अच्छा चैनल है तीनों का। काफ़ी पैसे वाले हैं, काफ़ी पॉप कल्चर में नाम हो चुका है उनका, तो शायद अभी तक आप लोग समझ गए होंगे। बट जब वो जापान घूमने गए तीनों लौंडे, तो एक ऐसी फीलिंग आई थी कि यार 3 लोग, 3 लौंडे मेरे जैसे ही, उसमें से 1 लौंडा बड़ा है, जो कि आदमी है जिसकी शादी हो चुकी है, 2 लौंडे सिंगल हैं। मतलब एक सिंगल है, एक की गर्लफ्रेंड है। मैं इतना डिटेल में क्यों जा रहा हूँ? बट हाँ, जब वो तीनों घूम रहे थे जापान, अपनी मेहनत करके एक मुकाम पर पहुँच गए थे। मैं उनको देखकर थोड़ा-सा वो हो गया था, मतलब जलन नहीं हुई थी। मैं उन तीनों का कंटेंट काफ़ी टाइम से देख रहा था। उन तीनों का ही नहीं, मतलब कि बहुत सारे लोगों का देखता हूँ मैं कंटेंट, ठीक है? बट मैं काफ़ी मतलब मेरे दिमाग में ये बात नहीं आई थी, मेरे अंदर वो बात रह गई थी कि मतलब यार ये तीनों काम करते-करते, मेहनत करते-करते आज इन्होंने पैसे के साथ, पॉपुलैरिटी के साथ, फेमस होने के साथ, ब्रांड वैल्यू के साथ, फेस वैल्यू के साथ, इज़्ज़त के साथ फ़ॉरेन घूम रहे हैं तीनों भाई। जापान, जापान, जापान जो भी बोलो, मतलब कि जो भी वर्ड है उसका, बेसिकली काफ़ी अच्छी, काफ़ी ब्यूटीफुल कंट्री है। मुझे भी जाने का मन हुआ था, बट तीनों की वीडियो देख के थोड़ा-सा मतलब मुझ में ये हो गया था कि हाँ, चलो करते हैं। फिर उसके बाद 2023 मेरा बहुत बेकार गया, बहुत ज़्यादा। वो ईयर मेरे लिए बहुत घटिया ईयर था। 3, 4, 5 चीज़ें मेरे सर पे आकर अचानक से फूट गई थी, तो जो-जो चीज़ों से मैं पहले लाइफ़ में कभी लड़ा नहीं हूँ। काफ़ी बीमार हो गया था। मेरे बाल झड़ने लगे थे, जो कि कोई रीज़न नहीं था। मैं कोई भी हेयर प्रोडक्ट यूज़ नहीं करता हूँ, मैं कोई भी चीज़ें ऐसी यूज़ नहीं करता हूँ जिससे मेरे बाल झड़ें। और बाद में मैंने पैनिक किया, जब तक पैनिक किया डॉक्टरों पे मैंने कंसल्ट किया, इलाज करवा ही रहा था, एलोपैथी नहीं, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी वगैरह। तब तक बाल झड़ ही रहे थे, बेसिकली बाल झड़ रहे थे, टेंशन हो रही थी, बाल झड़ रहे थे। इस साइकिल में मैं फँस चुका था। तो जो असाइड 2023 को भाड़ में जाने दो। मैंने काफ़ी टाइम से शुरू कर दिया था, मैं कहाँ पे था? हाँ, तो उस भाई ने मुझे एक वीडियो का सजेशन दिया था जजमेंट के ऊपर, यहाँ यहाँ पर ही थे हम। तो मैंने वो वीडियो डेडिकेटेड बनाई उस भाई के लिए। उसके लिए उसका नाम क्या था? सुमित, शाउट आउट टू सुमित, ठीक है? तो सुमित के लिए मैंने वीडियो बनाई थी सेल्फ जजमेंट के बारे में, कि हम अपने आप को खुद ही जज कर लेते हैं, खुद ही अपने आप को डिग्रेड बना लेते हैं। कंपैरिज़न करके, इनसिक्योर होके, वगैरह-वगैरह, जितने भी नकारात्मक, नेगेटिव ख़्याल होते हैं, थॉट्स होते हैं हमें हमारे दिमाग में खुद को लेके, दुनिया को लेके, ठीक है?
अपने आप को ही कम समझ लेते हैं। वो चीज़ मैंने थोड़ी बहुत उसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश की है अपने इम्परफेक्ट अंदाज से। अभी भी मुझे कुछ ज़्यादा बोलना नहीं आता है, ज़्यादा वीडियो में बात करना नहीं आता है, बट पहले से काफ़ी इम्पोर्टेंट ये है कि मैं काफ़ी इम्प्रूव कर चुका हूँ वो पहले दिन से। मैं इस बंद कमरे में भी वीडियो नहीं बना पाया करता था, बट अब बात अलग है। मतलब कि मैं छुपाने की कोशिश कर रहा हूँ इस दीवार को। हाँ, ठीक है। तो 9 मिनट की वीडियो हो चुकी है। कुछ वीडियो मैंने पहले बना ली है, ये टेक दूसरा है। वीडियो स्टॉप हो गई तो मुद्दे पे आते हैं। हाँ, मैंने अपने चैनल का नाम चेंज कर लिया था, ठीक है? तो वो भाई भी कहीं खो गया, जो मैंने कमाया था। बेसिकली सब्सक्राइबर नहीं था, मेरा व्यूअर नहीं था। मतलब व्यूअर था मेरा, बट उसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया था और मैंने बोला भी नहीं। दिख रहा है मुझे, मैंने बोला भी नहीं। बट खुशी की बात यह है कि मेरा चैनल का नाम चेंज होने के बाद कुछ टाइम मैंने वीडियो डाली, कोई रिस्पॉन्स नहीं था। बट हाँ, मैंने डेयर डेविल की जो ये सीरीज़ है, सीज़न 2, वो मैंने पूरी कवर की। और उसमें थंबनेल में मैंने थोड़ी-सी मेहनत की और लॉन्ग फॉर्म वीडियो डाली मैंने जितना हो सकता था मुझे, ठीक है? तो उसमें व्यूज़ कुछ में आ गए थे, शायद थंबनेल की वजह से या फिर टाइटल की वजह से या फिर डेयर डेविल के नाम की वजह से, शायद ये भी हो सकता है। तो तब व्यूज़ आ गए थे। एक एक वीडियो पे तो शायद थंबनेल मैंने इतना अच्छा बनाया था अपने अकॉर्डिंग, बुलस्आई के ऊपर, जो शायद उसमें 100 से ऊपर व्यूज़ हैं, लाइक 0 हैं, ठीक है? पर व्यूज़ मेरे शायद थंबनेल की वजह से 100 से ऊपर हैं, दे दूँगा यहाँ पर। तो हाँ, मैंने सारी सीरीज़ कवर की थी। उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाई जिसमें रैंडम वीडियो थी वो, मतलब कि मैं ऐसे करके रील वाले फॉर्मेट पे वीडियो शूट करना स्टार्ट किया था कि मैं जॉब भी कर रहा था। मुझे अपनी स्किल पर काम भी करना है और जो मेरी जॉब वाली स्किल है, बेसिकली मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ। मैंने आईसीयू में काम किया था और मैं कर रहा था। तो मुझे और चीज़ें सीखनी है मेडिकली, प्रैक्टिकली, थ्योरी, जो भी सारी चीज़ें होती हैं मैंने बीच में बंद कर दिया था। 2023 में ही मैंने काम करना शुरू किया था इन मेडिकल लाइन। तब से ही मैं बीमार हो गया था, ठीक है? और भी सारी चीज़ें थी, तो इन चीज़ों में दोबारा जाएँगे नहीं। बट उस वीडियो पे मैंने रैंडमली शूट करके बेसिकली रॉ वीडियो डाल के बस उसका बैकग्राउंड नॉइज़ मैंने किल किया था, ठीक है? बाकी सारी जो फ्रेश और रॉ वीडियो होती है जिसको आप शूट ऐसे ही कर लेते हो, मैंने कट्स नहीं लगाए थे। जो भी पॉज़ लेना है मैंने लिए थे, उसमें कोई भी एक्स्ट्रा एडिटिंग थी ही नहीं। बेसिकली रॉ वीडियो थी वो। उस पर एक इंसान ने इतना अच्छा कमेंट किया, शायद उस बंदे ने मेरी सारी वीडियो देखी, सारी परेशानी जो कि मैं बोल रहा हूँ, जिस कन्फ्यूजन में मैं हूँ, जिस सिचुएशन में मैं स्टक हूँ, वो सारी उसने देखी। उसने कम से कम एक फुल पैराग्राफ और एक दूसरे पन्ने का, मतलब कि एक बार में वो स्क्रीनशॉट ले नहीं पाया, मैं यहाँ पे दे दूंगा। तो उसने काफ़ी समझा मुझे। उसने ये कहा कि ज़रूरी नहीं है कि आपको नाइट ड्यूटी करनी ही चाहिए आपकी स्किल को इम्प्रूव करने के लिए इन मेडिकल फील्ड। बट आप अगर ये काम भी कर रहे हो और जो लाइफ के जितने भी एस्पेक्ट होते हैं, उस पर काम कर रहे हो साइमल्टेनियसली, तो आप मॉर्निंग शिफ्ट भी कर सकते हो। मैंने मतलब उसमें यही समझाया था कि मैं मॉर्निंग शिफ्ट करना चाहता हूँ, बट मैं अपनी स्किल्स भी, मेडिकल स्किल्स को भी इम्प्रूव करना चाहता हूँ, जो कि एडवांटेज होता है नाइट में, क्योंकि नाइट में पेशेंट शटल होता है, अटेंडर नहीं होते हैं। सारी चीज़ें आप चुपचाप से आराम से कर सकते हो। इल्लीगल नहीं होता है वो, बट हाँ, शांति होती है, अटेंडर नहीं होते हैं, ठीक है? डिस्टरबेंस कम होता है और मॉर्निंग में, इवनिंग में डिस्टरबेंस होता है, डॉक्टर्स आते हैं। डॉक्टर जो आप लोग मरीज बयान देने की स्थिति में क्या हुआ? चाय तो आप भेजना है। हेलो, कहाँ हो? हॉस्पिटल में हो? चलो नहीं, छुट्टी कर देता हूँ मैं आईसीयू में तो आ जाओ। ज़्यादा अटेंडर्स आते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। एक पेशेंट के साथ 10-10 लोग कभी-कभी आते हैं, हाँ, ठीक है। ठीक है। जो कि नाइट में हम लोग अलाउ नहीं करते हैं। तो उसने
सारी बातें उस वीडियो में सुनी, समझी और मुझे इतना बड़ा पैराग्राफ लिख के दिया तो मैं मतलब काफ़ी खुश हो गया था। मैंने कभी भी किसी को भी अपने चैनल के बारे में नहीं बताया है और मैंने शायद मन हुआ था मेरा कि मैं किसी को बता दूँ, थोड़ा-सा पुश मिल जाए, थोड़ा-सा मोटिवेशन, एप्रिसिएशन मिल जाए बट मैंने खुद को थामा। मैंने सोच रखा था कि नहीं बताऊँगा मतलब कि बताऊँगा तो शायद पॉज़िटिविटी की जगह नेगेटिविटी मिलने लगी तो मेरा मोराल तो वैसे ही डाउन हो जाएगा। 0 सब्सक्राइबर, 0 व्यूअर, 0 कुछ नहीं है मेरे पास बट मज़ा आता है, इम्प्रूवमेंट आती है, ठीक है? आप कितने पानी में हो, आप बोल सकते हो या नहीं बट उसने मुझे इतना बड़ा पैराग्राफ लिखा मेरे लिए, पूरी एडवाइस दी कि आप अपनी नींद खराब मत करो क्योंकि उस वीडियो में मैं काफ़ी सुस्त लग रहा था बट काफ़ी अच्छा लगा मतलब कि उस रैंडम इंसान ने मेरी वीडियो को पूरा देखा। मैंने थैंक यू भी बोला था उसको कि थैंक यू फॉर योर अप्रिसिएशन एंड एडवाइस ऐसे करके फिर मुझे लगा कि उसने मेरी पूरी वीडियो देखी है तो एक थैंक यू और बोलते हैं। तो मैंने उसी के नीचे एक बार और उसको थैंक यू बोल दिया टू सी माय फुल वीडियो मतलब मेरी पूरी वीडियो को देखने के लिए। तो रॉ बातें की थी मैंने उसमें, ठीक है? जो-जो दिक्कत थी, जो-जो परेशानियाँ थी, मैं रो नहीं रहा था, ठीक है? विक्टिम नहीं प्ले कर रहा था। मैंने वीडियोज़ उस टाइम भी मैंने शूट की थी। अगर डेयरडेविल सीज़न 2 का लास्ट एपिसोड मैंने शूट कर लिया था पर मैंने उस पे काम नहीं किया था एडिटिंग में, चीज़ों में क्योंकि आप अगर कोई एपिसोड, कोई चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हो तो उसमें काफ़ी टाइम जाता है, ठीक है? जो करते हैं वो करते हैं, एक-एक क्लिप, एक-एक पिक्चर, एक-एक वीडियो क्लिप, एक-एक ट्रांज़िशन, एक-एक डायलॉग कुछ लिखना होता है। अगर आप बोलना भूल जाते हो तो बड़ा बतेरा काम होता है। मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ बट मुझे अब एडिट करने में आलस आता है। मतलब कि फ़ोटो एडिटिंग अच्छी लगती है बट वीडियो एडिटिंग मुझे काफ़ी मुझे आलस आता है मतलब मैं कर लेता हूँ थोड़ी बहुत, जितनी मैं करना चाहता हूँ कर सकता हूँ। वीडियो एक लाइकेबल वीडियो लगे, लोग देख सकें बस उतना। बट उसने बंदे ने मेरे लिए काफ़ी अच्छा एडवाइस दी मुझे कि अपनी नींद खराब ना करूँ, जो कि मैं भी सोच रहा था कि मुझे पता है कि नींद अगर खराब हो गई, आपकी सर्केडियन रिड आपकी सर्केडियन रिदम खराब हो गई, सर्केडियन साइकिल आपकी खराब हो गई, तो आपको काफ़ी दिक्कत होने वाली है, वो भी इस समय। क्योंकि हर कोई फ़ोन चलाता है, मतलब कि हमारे पेरेंट्स भी फ़ोन चलाकर ही उन्हें नींद आती है वगैरह-वगैरह। इस टॉपिक पर मैं दोबारा जाऊँगा नहीं। आई हेट मतलब कि मैं रात में फ़ोन बंद भी कर देता हूँ 1 घंटे पहले सोने से और 5-6 साल हो चुके हैं इस फ़ोन को, तो बैटरी बैकअप भी काफ़ी कम हो चुका है। एक बारी चार्ज करता हूँ, अगर ज़रूरत ना पड़े मुझे कुछ देखना है या रैंडम शूट करे हैं मैंने तो मुझे वीडियो एडिटिंग करना पड़ती है, तो बैटरी बैकअप काफ़ी कम है। मैं भटक गया। तो उसको थैंक यू जिसने मुझे एप्रिशिएट किया, मुझे एडवाइस दी, मेरी रैंडम पूरी वीडियो देखी, रॉ वीडियो। तो काफ़ी मतलब मैं समझ पा रहा हूँ कि जो लोग पहले कहते थे कि आपके एक लाइक से, एक कमेंट से, एक शेयर से, एक सब्सक्राइब से इतनी मोटिवेशन मिलती है, तो फ़िलहाल ये सारी चीज़ें नहीं हुई हैं मेरे साथ। मेरे साथ सिर्फ़ और सिर्फ़ एक चीज़ हुई है, शायद उसने लाइक भी नहीं किया था। कोई बात नहीं। उसने कमेंट किया, अपना टाइम मुझे निकाल के उसने इतना बड़ा पैराग्राफ लिखकर मुझे समझाया, मेरी वीडियो देखी, मेन बात। हूँ कौन मैं? मुझे कोई नहीं जानता फ़िलहाल यूट्यूब पे। एक दिन जानेंगे, सब जानेंगे, ठीक है? तो थैंक यू भाई, ठीक है? मैं उस वक़्त कुछ नहीं कर रहा था। वीडियो शूट कर रहा था, वीडियो बना रहा था। आलस की वज़ह से मैंने कंसिस्टेंट कंसिस्टेंसी पूरी टूट ना जाए, उस वज़ह से मैंने सारी रॉ वीडियो मैंने ऐसे ही पटक दी थी। कुछ वीडियो मैंने रॉ पटक दी हैं, कुछ मेरे फ़ोन में हैं। 17 मिनट हो चुके हैं, शायद पिछली वीडियो को मिला के 20 मिनट हो जाएँगे, तो मज़ा आता है मतलब कि मैं कंसिस्टेंट जितना होना चाहिए, जितना मैं हो सकता हूँ। अब तो मैंने जॉब छोड़ दी है, बट नहीं हूँ, मेरे कमरे की सारी हालात पहला एक्शन फ़िगर है मेरा। बाकी पीछे एस्थेटिक में इसको लगा लूँगा, अच्छा लगा तो, कहीं तो कुछ करूँगा। ओके, यहाँ रख लूँगा शायद ऐसे, ऐसे करके। तो थैंक यू भाई और
तो उसने ये कहा था कि तुम्हारे पास पोटेंशियल बहुत है। तो उसने कुछ तारीफ भी की थी मेरी, तो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मतलब कि समझ पा रहा हूँ लोग क्यों कहते थे कि आपका एक कमेंट कितना इंपॉर्टेंट है, आपका एक लाइक, आपका एक शेयर। सब्सक्राइब में तो फायदा है ही, बट फील कर पा रहा हूँ कि एक कमेंट लोगों को कितना पॉजिटिव हो सकता है, कितना उनके लिए फ्यूल की तरह काम कर सकता है। तो साइनिंग ऑफ, दोबारा से आते हैं अपने फॉर्म में, ठीक है। कुछ वीडियोस और पड़ी हैं मेरे पास जो कि मैंने खाली टाइम में बनाई थी, कोई टॉपिक नहीं है उसका। मैं लाइटिंग चेक कर रहा था, एक वीडियो मैंने डाल दिया है लाइटिंग के ऊपर, ये सेटअप कैसे करते हैं। एक और वीडियो थी जब मुझे कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा था बात करने के लिए, लाइट भी जा रही थी बीच बीच में। जिस टाइम पर मैं काम करता हूँ उसी टाइम पे लाइट जानी होती है, घर में लड़ाई होनी होती है। मतलब वैसे नहीं, बच्चों की केओस मचा होता है उस वक्त। तो समझ पा रहा हूँ सारी चीजें, काम करूंगा धीरे धीरे। अगर जॉब भी करूंगा तो भी मैं इस काम को छोड़ूंगा नहीं, धीरे धीरे काम करूंगा, ठीक है। तो साइनिंग ऑफ, दिस इज डेयर टू हाई। मतलब मेरे इस चैनल का नाम है डेयर टू हाई, पहले था सो हाई। अभी भी दोनों सेम है, बट मैंने जो मेनली यूजर नेम होता है वो सो हाई था, जो कि मेरे घर में एक शैतान बच्चे को पता पड़ गया था, और वो मैं चेंज नहीं करता तो मेरे सारे घर वालों को मेरा इस चैनल के बारे में पता होता और मेरी जो मजाक उड़ता। सही रहा, मैंने नाम चेंज कर लिया, नई ऑडियंस मिली, चाहे वो एक ऑडियंस है, पर मजा आया। तो साइनिंग ऑफ, बाय, टाटा, शुभ रात्रि, गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, बाय।